बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत सरकार को फोन मिलाती है और कहती है कि उनके एक सांसद जो किसी काम से भारत में घूमने गए थे और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और कई दिनों से लापता है। तो भारत सरकार से कहती है कि आप उनसे उनकी खोज करने में हमारी मदद करें, और भारत सरकार तुरंत सक्रिय हो जाती है और काम में लग जाती है, और भारत सरकार सीआईडी और एसजीएस का गठन करती है। राम राम दोस्तों, जय माता जी की। मैं फतेह सिंह बापेणी बात कर रहा हूँ आज की सच्ची घटना, जो कि बांग्लादेश के एक सांसद के कत्ल की सच्ची घटना है। जी हाँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है बांग्लादेश भारत के पड़ोसी मुल्क से, एक लोकसभा क्षेत्र जिनोदापोर, जहाँ के सांसद है आबादी लीग पार्टी के सांसद थे, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पार्टी के सांसद थे, जिनका नाम था अनवरुल अजीम अनार। वही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की पार्टी के होने के नाते प्रधानमंत्री भारत सरकार को फोन मिलाती है और उनकी जानकारी जुटाने के बारे में कहती है। ये कहानी है 12 मई 2024 को इंडिया के कोलकाता में आए थे बांग्लादेश के सांसद, जो कि पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में आए थे। वो अपने किसी फैमिली दोस्त के वहां रुके थे, जिसके दोस्त का नाम था गोपाल विश्वास। जी हाँ, गोपाल विश्वास जी के वहां रुके थे और उन्होंने फोन किया था कि मैं आपके वहां के रुकूंगा और उनका किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। 12 तारीख ये शाम को बात है और उनका 13 तारीख 2:41 पे उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। तो गोपाल विश्वास जी और वहाँ के बांग्लादेश के सांसद आपस में दोस्त थे, तो वो उनके घर रुके और सुबह खाना खा के 12 बज के समथिंग कुछ मिनट पे वहां से गोपाल राज जी के वहां से निकले और डॉक्टर साहब से मिलने के लिए बोल के गए। उन्होंने बाहर जाके टैक्सी पकड़ी और कुछ ही देर में उनसे फोन आया कि मैं आज दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा, तो शाम को वापस नहीं आऊंगा। लेकिन वो विश्वास राव जी को बोल के कहते कि शाम को खाना वो उन्हीं के घर आके खाएंगे। लेकिन उनके फोन से मैसेज आया तो विश्वास राव जी ने सोच लिया कि वो राजनेता है और उनका कुछ काम होगा, तो इसलिए वो दिल्ली चले गए होंगे। तो विश्वास राव जी ने विश्वास करके उस बात को माइंड फ्री हो गए जी। वो वहां से अब इधर से भारत सरकार की सीआईडी और एसजी की टीम और उधर से बांग्लादेश की पुलिस दोनों छानबीन में लगते हैं और 20 मई 2024 को पुलिस भारत सरकार की पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं बांग्लादेश के हवलदार, जो कि बांग्लादेश से मुंबई में रह रहे थे और मुंबई में वो काफी टाइम से रह रहे थे। उनको पुलिस ने उनको पकड़ के पूछताछ की तो उन्हें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिन्हें उन्होंने आगे की कार्रवाई शुरू की। जब उन्होंने उस हवलदार से पूछताछ किया तो उन्हें पता चला कि वो संजीवनी गार्डन के एक होटल में आज से 1 महीना पहले रुके थे और उनके एक बांग्लादेश के बिजनेसमैन, जो कि बांग्लादेश के बिजनेसमैन थे, वो भी सांसद के बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी थे, जिनका नाम था अख्तर रसूम साई। जी हाँ, अख्तर रसूम साई वो सांसद के साथ काफी टाइम बचपन से ही दोस्त और बिजनेस का काम करते थे और गोल्ड स्मगलिंग का बिजनेस करते थे और उनका अमेरिका में रहवास था। वो काफी टाइम से अमेरिका में ही रह रहे थे। जब हवलदार से पता किया तो उन्होंने बताया कि उनके साथ बंगाल की एक मॉडर्न भी साथ में है और एक बांग्लादेश के बिजनेसमैन और बांग्लादेश की एक मॉडर्न भी उनके साथ में है और एक आदमी और था। उन्होंने वो 30 अप्रैल को वहां होटल में आके रुके और उन्होंने रूम लिया। फिर उन्होंने पूरी तरह से तैयारियां कर रखी थी और
सांसद के दोस्त अख्तर रसूम शाही को पता था कि वो सांसद किस टाइम किस जगह जाते हैं आते हैं, उनको पता था कि वो इंडिया में आने वाले हैं। तो उन्होंने बांग्लादेश की प्रसिद्ध मॉडर्न थी, उनको उन्होंने सांसद साहब के सामने गई तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने सांसद को जवाब दिया मॉडर्न कि मैं अपने कुछ काम से आई हूँ और आप यहाँ कैसे। तो उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर से मिलने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं पास के ही किसी होटल में रुकी हूँ, आप चलिए रूम पे, आपसे कुछ बातचीत करेंगे। वो सांसद को अपने साथ होटल के रूम में ले गई। होटल था संजीव गार्डन के एक गार्डन में था और वहाँ के होटल में रूम किराए पर बुक किया हुआ था, जहाँ पर अख्तर रसूम शाही और उनके साथ एक और उनका साथी और मॉडर्न और एक हवलदार जो कसाई था, ये चारों मिलकर रूम में गए। रूम पर थे तो सांसद जैसे ही पहुंचे उन्होंने देखा कि वो चारों वहां थे और उनको रूम में जाते ही उनको चारों ने पकड़कर उनका गला दबोच लिया। गला दबोचा, जब तक गला दबोच के रखा तब तक कि उनकी मृत्यु ना हो जाए। जब उसकी मृत्यु हो गई सांसद की तो उन्होंने हवलदार जो एक पेशेवर कसाई था बांग्लादेश में, उसी को हायर किया हुआ था और उन सबको 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था बिजनेसमैन ने कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा और आपको सांसद साहब की हत्या करनी है और उनका कुछ ताल्लुक खराब हो चुके हैं तो उनके साथ अब कुछ दोस्ती नहीं रखना चाहते, तो उनको अपने बीच में से हटवाना चाहते थे। अपने रास्ते से हटवाने के लिए उन्होंने पेशेवर कातिल उनको बोला कि इस तरह से इनकी बॉडी को गायब करना है कि किसी को भनक तक ना लगे। पेशेवर कसाई ने सांसद साहब की जो बांग्लादेश के सांसद से उनकी बॉडी के पार्ट्स इस तरह से अलग किए। सबसे पहले उनकी चमड़ी उधेड़ के इस तरह से उधेड़ी, फिर उनके छोटे छोटे पीस किए। पीस करने उनकी शरीर के छोटे छोटे पीस करके प्लास्टिक की थैली में भर के अलग अलग 2 बैग भर लिए। अब उनका काम समझ चुका था और वो वहां से होटल से चेकआउट करना चाहते थे। चेकआउट करने के बाद उन्होंने 2 बैग में वो छोटे छोटे पीस प्लास्टिक बैग में डाले और वहां से निकलना चाहते थे। और अब ने उन्हें वो छोटे छोटे पीस करके थैलियों में डाले, उनको कहीं दूर ऐसी जगह फेंकना था जहां पर किसी को भनक तक नहीं हुई। तो उन्होंने एक बंगाल में कोलकाता में ही एक एरिया चुना है, भागर कृष्णावती एरिया, जहां पर उन्होंने छोटे छोटे पीस थैलियों में भर के उनको फेंक दिया। ये सब जानकारी पुलिस जुटाने के बाद पुलिस ने पूछताछ में पता चला कि बिजनेसमैन अख्तर रसूख शाही जो यहाँ से दूसरे दिन ही मॉडर्न और उनका साथी तीनों यहाँ से निकल चुके थे। हवलदार काफी टाइम से यहीं रुका था क्योंकि वो मुंबई का रहवासी था। उनका दोस्त बांग्लादेश के लिए रवाना हो चुका था। बांग्लादेश से वो नेपाल के लिए निकले। नेपाल से कुछ ही दिनों में वो दुबई के लिए और दुबई से तुरंत वो अमेरिका के लिए प्रस्थान हो गए। उधर बांग्लादेश की पुलिस भी उन्हें मॉडर्न को और बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया और इधर भारत सरकार ने कसाई हवलदार को भी गिरफ्तार किया। सांसद का बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर, उसने एक कत्ल की पूरी कहानी रची थी, जिसमें अब उनके परिवार वाले अगर बिजनेसमैन से संपर्क करते तो उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी ना जुटाई, क्योंकि बिजनेसमैन उनका बचपन का दोस्त ही कातिल था। बताया जा रहा है कि ये कातिल के पीछे की वजह है 100 करोड़ एक सोने के डील की बात है, जिसमें 100 करोड़ की बात थी और 100 करोड़ के लालच में आकर उनके दोस्त ने, बचपन के दोस्त ने इस सांसद का कत्ल करवा दिया। और कत्ल करवा के जब पुलिस ने उनको पूछा तो उन्होंने उसी जगह भागकर कृष्णावली एरिया में ले जाके उसने बताया कि सांसद के शरीर के टुकड़े छोटे छोटे पीस करके यहाँ फेंके। फिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। यह सच्ची घटना है बांग्लादेश के एक लोकसभा क्षेत्र जिसमें जिनोदा फोर्ड का है और आम आदमी लीग पार्टी के सांसद थे, उनके कत्ल की कहानी। इसमें किसी को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था और ना ही किसी को कष्ट देने का। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया गया है
कि बांग्लादेश का एक सांसद जो कि भारत के कोलकाता में आकर उसका कत्ल कर दिया जाता है, और उसका कत्ल इस कदर किया जाता है कि वाकई बहुत दर्दनाक घटना थी। धन्यवाद। जय माता जी की दोस्त।